देखिए, दो तीन बातें हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम सारे की सारी बुरी है, बिल्कुल भी नहीं। 18वीं तरमीम सारे की सारी बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से जो एनएफसी अवार्ड है उसका फॉर्मूला क्या परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों चीजों को हमें सामने रख के डिबेट करनी चाहिए। पहली बात तो मैं आपकी बात से 100% एग्री हूं, और मैं राणा साहब से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो मीडिया में उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए और कंसेंसस पहले बिल्ड होना चाहिए। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, एंड इवन आई बिलीव कि अगर आप लॉ में अमेंडमेंट भी करें, इसके ऊपर एक वाइडर डिबेट मीडिया में, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ताकि आपको क्रिटिकल उसके जो पहलू हैं वो भी उसके जो है वो सामने आ सके और एक वाइडर कंसेंसस से चीजें हों। और स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो नाम ही वाइडर कंसेंसस का है, लिहाजा उसके ऊपर डिबेट होना बड़ी जरूरी है, जो इस केस में नहीं हुई थी, जो गलत हुआ था। और इरशाद एहसन साहब बिल्कुल उसके ऊपर ठीक कह रहे हैं। अब दूसरी इसमें देखिए प्रॉब्लम, जिसमें अगर आप खूबियां देखें और इसकी खामियां देखें, सबसे बड़ी खूबी इसकी यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक बहुत अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाया गया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रह गई कि प्रोविंसेस के इख्तियारात आपने डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिए, लेकिन सेंटर से प्रोविंशियल डेवोल्यूशन नहीं हुई। 18वीं तरमीम ने बहुत जबरदस्त काम ये किया कि सेंटर से डेवोल्यूशन कर दी प्रोविंसेस को। अब बुरी बात क्या हुई? बुरी बात यह हुई कि पहले तो आप जरा रिसोर्सेज देखें इस बजट में, आप सिर्फ वाइल्ड गेस करें कि सूबों को कितना पैसा जा रहा है। 3000 अरब रुपया फेडरेशन से ट्रांसफर होगा प्रोविंसेस को। अब सूबों ने क्या किया हुआ है कि वहां पे प्रोविंशियल 60% जी प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड नहीं कर रहे। लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि सूबों को पैसा जा रहा है, तो बेसिकली चीफ मिनिस्टर्स को पैसा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर्स ने नीचे के भी सारे इख्तियारात अपने पास ले लिए हैं, फेडरेशन से भी सारे इख्तियार उनके पास चले गए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ही हैज एक्चुअली हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड कि चीफ मिनिस्टर्स और डिक्टेटर बन गए हैं पाकिस्तान में। और मैं उसकी सबसे आसान मिसाल आपको देता हूं। आप पिछले जो 10 साल में या 15 साल में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्पेंडिंग देखें, और बाकी पूरे जो सूबे हैं उनकी स्पेंडिंग देख लें। इन्होंने अभी भी देखें या बाद में जहां पे भी देखें, मतलब आप मुझे आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब को एक वाइल्ड गैस आप करें उन्होंने कितना पैसा पंजाब में खर्चा होगा। कम अज कम 1500-1600 अरब रुपया शहबाज शरीफ साहब एक आदमी जो है वो पंजाब में खर्च करके चले गए। कायम अली शाह, मुराद अली शाह साहब ने कम अज कम 1000 अरब रुपया सिंध के ऊपर जो है वो खर्च कर दिया। बलोचिस्तान जिसकी आबादी 75-80-85 लाख थी, वहां के जो एमपीए हैं उनको 60 करोड़ रुपए से 80 करोड़ रुपया तक सालाना जो है वो आपने जो है वो वहां पे फंड्स दिए। जो पैसा उजाड़ा गया पाकिस्तान का, और जिसकी वजह से जो डेट है पाकिस्तान का वो इतना बड़ा हो गया, आप देखिए $40 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। इसमें 18वीं तरमीम का बहुत बड़ा रोल था। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आर्टिकल 1 बहुत ही अहम सवाल आपने उठा दिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। फवाद चौधरी साहब ने जो बहुत ही अहम नुक्ते सवाल शुमार हमारे सामने रखे हैं, नाज़रीन हम सबके सामने।